देखो भाई, ये दिल्ली पुलिस का जो पहला सेट आया था लास्ट ईयर जो पेपर हुआ, उसका मैथ का सॉल्यूशन है। फटाफट करेंगे। क्लास में तो मैंने ये लगभग सब पढ़ा दिया तुम्हें। जो चैप्टर हो चुका है वो सारा उसी में से आएगा, अलग नहीं होगा, पर थोड़ा लेवल भी पता चल जाएगा और चीज़ें भी। देखो, कोई फीमेल है, पैदल जाती है और सवारी से आती है। पैदल को पी लिख लिया, सवारी को ऐसे लिख लिया। पैदल और सवारी में टोटल टाइम कितना लिया? 3 घंटे 20 मिनट। दोनों तरफ सवारी यूज करे तो 2 घंटे कम लेती। दोनों तरफ सवारी, ऐसे सवारी 2 घंटे कम लेती, यानी 1 घंटा 20 मिनट। सेम क्वेश्चन कराया था नहीं कराया था क्लास में? उसने पूछा दोनों तरफ पैदल चले और उसका कितना टाइम बताओ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, एक और चीज है, पैदल जाना भी है और जो टाइम लगा उसका आधा बताना है। देखो मैंने क्या करा, अगर मैं पैदल की जगह सवारी लाता हूं, पैदल की जगह सवारी लेके आया तो 2 घंटे कम हो गए ना। पैदल की जगह सवारी आई तो 2 घंटे क्या हो गए? तो क्यों ना मैं सवारी की जगह पैदल और ले आऊं तो 2 घंटे बढ़ जाएंगे। बोलो भाई, ये पैदल था, यहां सवारी था, पैदल को हटाया और सवारी ले आया तो 2 घंटे कम हो गए। अगर सवारी को हटा के पैदल लाऊंगा तो 2 घंटे ज्यादा हो जाएंगे ना। यानी दोनों बार पैदल पैदल करूं मैं यहां पर तो यह आएगा 2 घंटे ऐड हो जाएंगे, 5 घंटे 20 मिनट। इसका आधा, 5 का आधा 2.5 और 20 का आधा 2 घंटे। आंसर आ गया। कराया था ना? इतना ही टाइम है, ऐसे ही करना है और हो जाना चाहिए। नहीं आया? क्लास में पढ़ाया था। ये क्यों है वॉकिंग का? देखना क्या है, अरे लिखो ना यहाँ, ए वुमेन वॉक्स फॉर 3 hours 20 minutes टू टेम्पल एंड रिटर्न बाय राइड। गई और आई है ये ना, ये लैंग्वेज पेपर में थी। ज़्यादा दिमाग लगाएगा ना बूढ़ा कर देंगे, सिलेक्शन नहीं लेंगे तेरा। जो लिखा हिंदी में पढ़ लें। अगर कोई महिला 3 घंटे 20 मिनट में पैदल चलकर मंजिल जाती है और सवारी से वापस आती है, जाना और आना है। और ये मैंने सेम कराया भी था। तुम लैंग्वेज में ज़्यादा रिसर्च मत करना, सीधा सीधा जो बताया वैसा ही करना। एक आदमी की कोई आय है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना, मैं परसेंटेज में पढ़ाऊंगा। 100 मान लेते हैं इनकम कितनी? 100। 20% मकान के किराए पे 22%। 100 का 22% कितना होगा? 22 खर्च कर दिए, ठीक है। फिर 40% और खर्च कर दिया, कितने खर्च हो गए? अब आया शेष का, बचे हुए का, रिमेनिंग का। क्या लिखा? शेष का, रिमेनिंग का। कितना खर्च हो गया ये टोटल? 62। शेष कितना बच गया? 100 में से 62 हटाओगे तो, और इसका 50% 19 उसने खर्च करा शिक्षा और अन्य खर्च पर। ठीक है, अब 19 खर्च हो गया तो अब शेष कितना बच गया? टोटल 19 ही तो बचा, और उसकी बचत कितनी आई? 19 की वैल्यू कितनी है? 1 की वैल्यू। उसने पूछा शिक्षा और अन्य पर कितना खर्च करा। शिक्षा और अन्य पर कितना था? 19 था। 3800 ही आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट पर देखो, सारे टफ भी नहीं आने और सारे बिल्कुल आसान भी नहीं आने हैं। ये अच्छा, तुम्हें ये भी अंदाजा हो जाएगा कहाँ कहाँ से क्या क्या आता है, चैप्टर कौन से है। ये मेंसुरेशन में है। एक वर्गाकार खेत है, स्क्वायर टाइप का फील्ड है भाई ये। ठीक है, इसके एक कोने पर गाय को बांध दिया। यहाँ जो घास है ना वो स्क्वायर फील्ड में ही है, इससे बाहर घास नहीं है। इसकी फील्ड की लेंथ तो 25-25 है, पर जो गाय को बांधा तो गाय की जो रस्सी है वो कितने मीटर की है? 14। अब आप यहां से किसी को बांधो, वो 14 मीटर ऐसे जा सकती है और वो ऐसे आ सकती है ना घूम के, तो वो सर्कल बनता है। क्या बनता है?
वो कितना घास चर सकती है पूछा, वो यहां से लेकर यहां तक ऐसे चर सकती है ये कोना। तुम्हें फॉर्मूला ना भी आता हो तब भी चीजें हो जाएंगी। अगर ये इस रस्सी पर पूरे पर चक्कर काटती तो ऐसा कुछ हो जाता ना, बोलो। ये पूरा सर्कल बना सकती थी। स्क्वायर दिया, वर्ग, वर्ग का एक कोण कितना होता है 90, और पूरे सर्कल में कितना होता है 360, तो 1/4 ही है ये। सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, पूरे वर्ग का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और ये इसका कितना है 1/4, यही निकालना था। 1/4 22/7, पाई की वैल्यू दे दी है, रेडियस है 2, 2 और 7, 154। मैं पहले भी कह रहा था तुम्हें, मैथ और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, तुम 40 में से 40 ला सकते हो, फिर जो बचा हुआ 60 में से तुम अगर 40 ले आए तो सिलेक्ट हो जाओगे, 100% हो जाओगे, 35 पर भी हो जाओगे। और सिलेक्शन लेने का यही तरीका था, जिसका जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उस पर अच्छी। देखो एवरेज का हम पढ़ेंगे, 2 मेथड बताता हूँ। 5 दोस्त हैं, 5 दोस्तों का जो सैलरी है, सैलरी का एवरेज है 62,000। एक दोस्त का प्रमोशन हो गया, प्रमोशन हो गया, सैलरी बढ़ी। अब पांचों की एवरेज निकाली ना, एक की बढ़ी है, उसकी वजह से पांचों की एवरेज आ गई 64,200। उसने पूछा 5 में का कितना प्रमोशन हुआ, कितना बढ़ी है सैलरी। 2 तरीके हैं, आपने निकाला भाई पांचों के हिस्से में 62,000। एवरेज का मतलब समझते हो क्या होता है? एवरेज का मतलब है हर किसी के हिस्से में बराबर आया, तो हर किसी के हिस्से में 62,000 आया। 5 से करा तो 3,10,000 टोटल था पांचों की सैलरी। फिर बढ़ने के बाद आया 64,250, 5 से करो, $3,21,200। अब ये सबके हिस्से में आया। पहले आता था 3,10,000, अब आया 3,21,200, मैंने माइनस करा 11,250 आया डिफरेंस। और ये डिफरेंस कौन सा है? जो उसका प्रमोशन से सैलरी बढ़ी थी, यही हो गया आंसर। इसका एक और तरीका था, मुझे पता है कि पहले आता था 62,000 हिस्से में और अब आता है 64,200, तो ये 2,250 जो हर किसी का हिस्सा बढ़ा, कितने आदमियों का बढ़ा? 5 से गुना कर दो, 11,200। भाई हर किसी के हिस्से में जो एक्स्ट्रा बढ़ा वही तो सैलरी बढ़ी है उसकी, सही है? हाँ देखो नंबर सिस्टम भी, हाँ ये नंबर सिस्टम भी देता है। और मैं उस दिन ये समझा रहा था, अगर तुम बिल्कुल कोई डीपी कांस्टेबल पेपर दे रहा है और वो सोच के ये दे रहा कि डीपी कांस्टेबल ही आएगा, जो पहले पढ़ते थे वो नहीं है। अब 2 नंबर है उनका प्रोडक्ट दे दिया 9216, कह रहा एक बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करो तो कोशेंट यानी भागफल आता है 16। इन दोनों नंबर का डिफरेंस बता दो। डीपी के अकॉर्डिंग अच्छा क्वेश्चन था। देखो 2 नंबर हैं, अच्छा एक बड़े नंबर को छोटे नंबर से इसने डिवाइड करा, मैंने बड़ा नंबर बी मान लिया, ए मान लिया, बी को डिवाइड करा तो ये यहाँ 16 आया। कैसे आया? मान लो आप 9 को 2 से डिवाइड करते हो तो ये भागफल 4 आया ना, और ये आता है रिमाइंडर, इस केस में तो आया 1। इसने कहा बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड किया तो भागफल कितना आया, और शेष नहीं बचा कुछ भी। शेष क्या बचा? 0। अगर मैं यहां से ऐसा लिख सकता हूं 2 गुना 4 जमा 1 बराबर 9, है ना? इसकी इससे गुना करो और ये जोड़ दो, तभी तो आता वो 9। इसको डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिविडेंड ऐसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं भाजक गुना भागफल बटा शेषफल जमा शेषफल बराबर भाज्य। लिखूं? देखो ये होता है भाज्य, ये भाजक, हिंदी वाले करेक्ट कर देना कुछ गलत लिख रहा हूं तो, भागफल और ये शेषफल। मैं नंबर सिस्टम कराऊंगा, सारा कराऊंगा।
तो ये क्या होता है, भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल बराबर है, इंग्लिश में लिखोगे तो इंग्लिश में भी लिखूं, डिवीजन इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिविडेंड। तो ये पिछले क्वेश्चन में ये चीज थी इसकी। तो मैं यहां से ए को क्या लिख सकता हूं, बी गुना 16 जमा 0। पहली लाइन का मतलब ये था जो डिवीजन है। अब ये लाइन आ गई तो तुम्हारा क्वेश्चन आ गया। दोनों नंबर का प्रोडक्ट ए इंटू बी की वैल्यू कितनी है। अब मुझे पता है मैं ए की जगह बी गुना 16 रख सकता हूं, ये वाली वैल्यू ये तो यहां रख दिया, ए इंटू, अच्छा ए की जगह रख रहा था, बी इंटू 16 बराबर है बी स्क्वायर, ये 16 इसको कैंसिल करेगा तो 576 लाएगा। बी स्क्वायर की वैल्यू 500, बी की वैल्यू 24। अब बी की 24 आई ना, तो ए की वैल्यू क्या थी, बी गुना, तो 24 गुना 16 चौके 64, 6 32 और 6, ये आई ए और बी की वैल्यू। क्या पूछा, दोनों का डिफरेंस। तो 24 और 384 का डिफरेंस, और ये दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, करो ये। अब आजकल एक और बताता हूं, कहीं कुछ नहीं है लिमिट। तुम कहीं मैथ आ रहा ना पेपर में, तुम्हें बेसिक चीजें सारी आनी चाहिए, ना वो टीचिंग का है ना इधर का है। अब डीएसएसबी के उठा के देख लेना इस बार टीजीटी पीजीटी का पेपर 1 का, पीआरटी का, तुम्हें पता चल जाएगा। टाइम एंड वर्क के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, टाइम एंड वर्क पर ज़्यादा जोर दे रखा उन्होंने। चलो ये 15 क्वेश्चन फटाफट करते, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब ये एलजेब्रा टाइप लगा लो, कुछ भी लगा लो। और डीपी में आया, देखो क्या दे रखा है, 3 का रेशियो दे दिया। मैं यहाँ लिख देता हूँ, x प्लस वाई माइनस जेड, अगर 2 है तो y माइनस जेड प्लस 2w की वैल्यू है 3, और 2x प्लस जेड माइनस w की वैल्यू है 1। आपसे पूछ लिया 5, ये सब 3 इक्वेशन कितने वेरिएबल हैं, x, y, z, और बहुत लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, करना नहीं है। पर यहाँ कितना लेके आना है, यहाँ और यहाँ पर मैं ये ढूंढ रहा हूँ, इन दोनों का सम कितना, एक एक रखूँ तो कितना आएगा, 2, 1 और 2 3, और 2 माइनस 1, जेड को 0 पुट करके देखो, x, y और w को 1, x y 2 बन गया, z 0 था, 2 ही रह गया। 1 जमा 2 3 हो गया, वो 0 ही था। 2 में से 1 गया, 1 बच गया, वो 0 ही था। ये वैल्यू थी, z को क्या करना था, 0, आंसर आ गया था। अगर डिटेल पर लगे रहते तो आपकी हो जाती शाम, कहीं ना कहीं एरर कर देते तुम। तो यहाँ पर क्या था, इसकी वैल्यू 5 आई, w तो 1 ही है, इसकी वैल्यू 3 आई, z तो 0 ही है, और रेशियो में 3, 2 रेशियो। तुम्हें ये चीज समझ में आ जानी चाहिए थी कि x, y, z, w 4 वेरिएबल और 3 इक्वेशन, कैलकुलेशन लंबा मामला है। इससे बेटर क्या था, वहां ढूंढना था। क्वेश्चन देख क्या है, 2 है, यहाँ 3 है, 3 कैसे बन रहा, 2 और 1, ये माइनस वाला अगर 0 ना लेते, इसको 1 ले तो 1 बन जाता है। तो जो वैल्यू हमें चाहिए, 2 और 1 चाहिए, दोनों चाहिए, ये दोनों चाहिए, यहाँ 1 बनाना है, ये 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो z नजर आ रहा है, z की वैल्यू नेग्लिजिबल, इंपैक्ट नहीं डाल रही वो कुछ भी, तो z को हटाया, 1 1 पुट करा। गुड मॉर्निंग भाई। चलो अगला, बस 90 तक अभी कराया, 8 क्वेश्चन और 15 आते। ये आसान था। पेपर में जो पिछला क्वेश्चन है उसको लास्ट में अटेम्प्ट करना है, उस दिन सिखाई थी ना चीजें, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। शुरुआत में नहीं फंसना उसमें, पहले 15 में क्या करना है, तुम्हें आसान आसान छाट के कर देने हैं, जब टाइम बचेगा लास्ट में तो उस पर आके माथा पच्ची करना। 2 छात्रों को रिवार्ड मिला, पुरस्कार, और
ए को जो मिला बी से 120%, बी का मतलब गुना, अगर बी को 100 दिया तो ए को मिला 100, भाई 100 का मतलब गुना 120%, प्रतिशत हटाने के लिए नीचे क्या आ जाएगा, तो 120 हो गया। रेशियो क्या आया, 6 रेशियो, टोटल 11 रुपए मिलने होते तो इसको 6 और इसको रुपए मिले 4400, कितना गुना 400। तो किसका पूछा है, बी का। इसके लास्ट में एक रिव्यू लूंगा तुमसे मैं। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, इसने कहा इन दोनों की मल्टीप्लाई करो और ये बताओ कि ये 1 से कितना ज़्यादा आएगा। दोनों की मल्टीप्लाई करो और ये बताओ ये 1 से कितना ज़्यादा आएगा। ऑप्शन देखे, पॉइंट के बाद 09, 06, 03 और 02। यहां दिया इसने 0.29 इंटू 2.0, जिसकी बहुत अच्छी कैलकुलेशन है, टाइम बचा हो तो पूरा ही कर देगा। जिसके पास टाइम कम है और कैलकुलेशन में ऐसा लगे तो मैं क्या करता हूं, ये 0.01 है ना, इसको इधर ले लेता हूं, इसको लिख लिया पॉइंट। ये तरीका ठीक नहीं है, मतलब कि एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। मैंने क्या सोचा, इसके 0.01 है, इसको हटा लेता हूं यहां से और इसमें 0.01 ऐड कर लेता हूं तो 0.3 हो जाएगा ना, 53 अप्रोक्स आंसर आएगा, ज़्यादा चेंज नहीं आएगा आंसर में। अब मल्टीप्लाई करो 2 की इससे, 6 और 1 पॉइंट, यही है, ठीक है। वहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा और खूब सारी प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, तभी होगा ये। हम करेंगे आगे नंबर सिस्टम भी, पर ये चीज़ें तुम्हारे दिमाग में क्लिक होनी चाहिए, या फिर तुम्हारे पास टाइम हो कि आप 201 की और 531 की मल्टीप्लाई कर दो, 201 और 500 पॉइंट छोड़ दो, फिर जो तुम्हारा आंसर आएगा वो 1 से शुरू होगा और लास्ट में जाके क्या आ रहा है वो मैच कर लेना, वो हो जाएगा। 201 और 529 की मल्टीप्लाई थी, सही है। देखो ये आ गया तुम्हारा प्रॉफिट लॉस का, और ठीक क्वेश्चन आया, क्लास में पढ़ाया। एक आदमी है आर्टिकल को 120% प्रॉफिट पर बेचता है, ध्यान से पढ़ना, इसका 120% यानी 100 कितने में बेचेगा, ये लाइन ठीक से पढ़ना। फिर क्या कहा उसने, उसको 25% कॉस्ट बढ़ गई उसकी, 25 बढ़ गया तो कितने में मिला, ये न्यू सीपी आ गया, नया क्रय मूल्य है, ये सेलिंग था, विक्रय मूल्य है, सही है, ये नया क्रय। अब ये कह रहा है उसने उसको उतने पे ही बेचा है जितने पे पहले था, उसका प्रॉफिट परसेंट बताओ। और ध्यान से पढ़ो, किसका, पेपर में ये चीजें याद रख लेना अपनी। इस क्वेश्चन में, इस पेपर में तुमने 2-3 चीजें देखी हैं, जो हुआ उसका आधा, टाइम लगा उसका क्या बताओ, तुम जल्दबाजी में टाइम निकाल के मत कराना। जो प्रॉफिट हुआ किस पर, सेलिंग पर। अब यहां पर ये इतने में बेची, इतने में खरीदी, प्रॉफिट तो हुआ 95 का, पर 95 का निकालना कितने पर था, तो ये समझ में आ रहा है 95 220 के आधे से क्या है, कम है, दिख नहीं रहा। 40% होता तो 88 आता, 22 चौक 88, तो 40 से ज्यादा, ये वैल्यू 43 आ रही है। वैसे सोल्व कर लेना, वैसे करोगे तो, और अप्रोक्स में बोला पहले ही। ये डिटो क्वेश्चन जो तुम्हारे बुक में थे वही प्रिंट करा रखे हैं मैंने टाइप, मैंने ना सीक्वेंस चेंज करी ना कुछ और ना ऑप्शन। ये तो आसान सा आ गया, टाइम एंड वर्क, तुम्हें फीलिंग दिला रहा हूं, तुम्हें जो पढ़ा अब तक हो रहा नहीं हो रहा। ए करता है कितने दिन में, बी एलसीएम टोटल वर्क मान लिया 200 बॉक्स बनाने थे, 40 दिन में 200, तो एक दिन में कितने, ये 4, दोनों मिलकर कितने बनाएंगे एक दिन में, 9 बॉक्स बनाए भाई, सही है। कितने दिन काम करा, कितने बॉक्स बन गए, बचे कितने, माइनस कर दिया, कितने बच गए 155। इसने कहा बचा हुआ काम ए ने करा,
ए बचे हुए 155 बॉक्स एक दिन में कितने बनाता है? आसान था। तुम्हें शुरुआत में मुश्किल लग रहा था जब मैं पढ़ा रहा था, पर मैंने कहा था प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हें जब पेपर आसान लगेगा। यहां तकलीफ होगी, पेपर में मजा आएगा। टाइम एंड वर्क की 4 क्लास ली थी, चारों की वीडियो पड़ी हुई है और एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा। तुम्हारे पेपर में भी नहीं मिलना, वहां भी जब पिछली बार नहीं आया तो इस बार भी नहीं है। देखो एक चीज और देखना इस क्वेश्चन में, एक वर्ष के अंत में 10% वार्षिक दर से निवेश की गई राशि ये हो जाती है जब ब्याज अर्धवार्षिकी हो। इसमें ये नहीं बताया कंपाउंड या सिंपल है, पर सिंपल में कंपाउंडेड हाफ ईयरली में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अर्धवार्षिकी पर सिंपल इंटरेस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या था? कंपाउंड। हाँ ये था कंपाउंड। फिर उसने कहा इतने वर्षों के लिए तिगने साधारण ब्याज पर जो रेट आया उसका, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है भाई। 10% का कंपाउंडेड हाफ ईयरली अर्धवार्षिकी यानी कितना आ जाएगा? हाफ ईयरली आ जाएगा ना। और एक साल में जब हम निकालते तो हमने पढ़ा क्लास में दोनों की मल्टीप्लाई और इधर दोनों का सम, तो वो इतनी होगी है राशि। तो P का देखो क्या अमाउंट इन्वेस्टेड एट अमाउंट्स टू, ये हो गया। तो P का 110 पॉइंट ये आएगा 20,900 और पेपर में कैलकुलेशन कराएगा, ये बात भी पक्की है। तुम अगर यहां कैलकुलेशन से बचोगे तो वहां नहीं बच सकते। डिवाइड बाई 100, ये P की वैल्यू आएगी 19,000 आ जाएगी शायद ही। आपसे ने पूछा इसी पैसे पर, चलो कितना पैसा है उसका 3 गुना साधारण ब्याज। 3 गुना कितना हो गया? 30%। टाइम कितना? 4 सही 2/22/5 साल का। साधारण ब्याज बता दो, ये निकालना था। वन 190 इंटू कितना आएगा? करना मल्टीप्लाई, 19 का टेबल आता है, 19 दूनी एक ही है, लास्ट में 8। देखो अगर कैलकुलेशन सारी ठीक है तो मैंने 19 की 132 से मल्टीप्लाई करूंगा, लास्ट में क्या आना है? किस ऑप्शन में 8 है? और में है ही नहीं। पर एक कंडीशन है, अगर कैलकुलेशन गलत हो गई, मान लो यहाँ तो कुछ एरर हुई हो, मेरे से भी होगी हो, मान लो अभी पढ़ाने में कुछ एरर हुई हो, वो जहाँ 19 आया मान लो वहाँ उसकी जगह 16 आना था, एग्जैक्ट में 16 आना था, 16 दूनी 32, तो आंसर ये होता। पर गलत करके अगर तुम पहुँच गए तो आंसर चेंज हो गया। अगर कैलकुलेशन ठीक होगी तो तुम कर दोगे, और ऐसे काम तब करना जब लास्ट में बिल्कुल टाइम ना बचे, अदरवाइज अपनी मल्टीप्लाई पूरी कर लेना ताकि तुम्हें 1 नंबर की शॉर्टी हो जाए। सही है? ठीक था क्वेश्चन, कॉन्स्टेबल के अकॉर्डिंग तो अच्छा ही था। चलो सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंटेज में देखेंगे ये क्या होता है। देखो पहले 15 का एक फॉर्मूला पढ़ा था CI में, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई या माइनस होता सक्सेसिव में। बस डिस्काउंट दिया सक्सेसिव, 15 दिया फिर 20, एक को x एक को y मान लिया। ये 32 आया। तुम्हें दिख कितना रहा है डिस्काउंट? देखने में लग रहा 15 और 20 तो 35 हो गया, पर रियल में निकल के कितना आया? फिर इस 32 को मान लो x, बचे हुए 18 को y, ये हो गया 50, ये कितना आएगा? 100, 25 पंजे 125 हो जाएगा। 125 में से 19 बच गया,
19 ही बच गया ना। तो ये 44.3 आ गया, ये हुआ टोटल। अब डिस्काउंट देने के बाद कितने बेच दी? 2230 पॉइंट। तो 100 था एमआरपी, उस पे इतना डिस्काउंट गया तो ये आया होगा 55 पॉइंट, इतना परसेंट वसूला होगा उसने। पढ़ा था एमआरपी 100% है, डिस्काउंट टोटल निकल के कितना आ गया? 44 पॉइंट। तो डिस्काउंट देने के बाद इतना लिया होगा एमआरपी का। तो आपके एमआरपी का 55.7 की वैल्यू है 22 पॉइंट। करो कैलकुलेशन, बताओ कितना आया। एमआरपी पूछा था, करना। करो, मैं एक घुट पानी पी लेता हूं तब तक। ये तुम्हें पेपर में भी करनी पड़ेगी। बी ठीक है। अच्छा, एक चीज नोटिस करी, नंबर सिस्टम अच्छा खासा दे रहा है। दूसरा आ गया नंबर सिस्टम का, और अलजेब्रा पढ़ लेना। कह रहा है 3432 में ऐसी कौन सी सबसे छोटा नंबर जोड़ूं कि अगर उसको 10 से, 5 से, 4 से, 2 से डिवाइड करूं तो पूरा डिवाइड हो जाए। देखो, कभी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए ना 10 से, 5 से, 4 से और 2 से डिवाइड करना, तो इनका एलसीएम ले लो। कितना आया? 20। जो नंबर 20 से पूरा डिवाइड हो जाएगा ना, वो इन सब से भी हो जाएगा। जो नंबर 20 से पूरा डिवाइड होगा वो इन सब से भी हो जाएगा। तो आप 20 से इसको डिवाइड करके देखो। बत्तीस आया। अगर ये 40 होता तो पूरा डिवाइड हो जाता ना, क्योंकि 20 होता फिर उसके बाद 40 होता है। तो इसको 40 बनाने के लिए मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा? तो ये पूरा 20 से डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया? एलसीएम लेना था, और जो एलसीएम से डिवाइड होगा वो इन सब से डिवाइड हो जाएगा। सही है। सेकंड लास्ट, ये तो बहुत ही आसान था। ये कह रहा है 9% था ब्याज का रेट, और बढ़कर कितना हो गया? 13.5। कितना परसेंट बढ़ गया? 4.5% बढ़ गया ना, यानी 4.5 लिख लो चाहे इसको, या वो दे 36 रखा है, 9/2 लिख लिया। और उसकी वजह से ब्याज कितना बढ़ गया? 3690। तो प्रिंसिपल का इतना ही परसेंट तो आपको ज्यादा मिला होगा भाई, बोलो। इसने कहा ब्याज पहले था 9%, कोई किसी से ब्याज वसूलता था, पहले 9% का वसूलता था, और फिर बाद में वसूलने लग गया 13.5। कितना परसेंट ज्यादा वसूला? 4.5%। किसका? पैसे का, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल का वसूला और वो कितने रुपए आ गया? तो पी की वैल्यू पूछी 3690। ये 2 ऊपर आ जाएगा ना। क्या देखो, इसको तुम्हें वहां डाउट आए, पी का 9/2 परसेंट हटाने के लिए नीचे क्या आ जाएगा? वो मैं 100 इसलिए नहीं लिख रहा था, वो जैसे मैंने भी नीचे लिख दिया था, तो पहले ही अपना यहां लिख लेना 3690 गुना 2 गुना 9 चौक 36, ठीक है, हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं है ये, लास्ट ही है। मेंसुरेशन आ गया, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, चारों का किसी सेट में आ जाएगा, किसी में नहीं आएगा।
अब तेरे को लग रहा है कि चैप्टर तेरे को समझ में आया, वो उसी का क्वेश्चन नहीं आया है ना, सही बोला मैं। ये कोई घनाभ है, ये सब सेट ऑफ क्वेश्चन था इस सेट का। घनाभ का आयतन होता है, उसकी मल्टीप्लाई होगी। अब ये इसका वॉल्यूम आ गया, इसको पिघलाया और पिघला कर एक ठोस गोला बनाया, ठोस गोला यानी सॉलिड स्फीयर, उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर। ये सारा पिघलाकर ये बनाया गया, तो दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, कोई चीज पिघलाकर दूसरी बनाएगी तो दोनों का वॉल्यूम तो बराबर आएगा ना। उसने यहां पर ये पूछा था रेडियस बता दो। अब यहां पर एक तकलीफ थी, 22/7 तो पाई की वैल्यू है, आप इसको लिखोगे 24.5 16.6 गुना 12, ये 4 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, 22/7 आर क्यूब। तो आर क्यूब को लिख लिया 24.5 16.5 12 गुना 3, 7 और चला गया ना, और 4/, ये क्यूब है किसी का, ये क्या है क्यूब। तुम पहले कुछ कट रहा हो तो काट लो, ये कट रहा है 2 6, और कुछ कट रहा है 3, और 11, कौन सा, अच्छा 11 से 2 पे 2 कहीं और कैंसिल कर रहा है। अब इसको ना क्यूब रूट निकालना तो मेरे ख्याल से ठीक काम नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट मत निकालना, इसके पेयर बनाना। जैसे 3 एक बार आ गया, 3 एक बार आ गया, और इस 15 को क्या लिख दूंगा मैं 5 गुना, तो 1 3 बार आ गया, ऐसे लाना पड़ेगा। बात को समझे, दूसरे स्लाइड पर कराना पड़ेगा इसको। मैं कह रहा था जैसे 15 है ना, 5 गुना 3 1 3 1 3, 5 1 आ गया, 245 है, इसको 5 से करो, 5 चौक 20, 5 आ गया एक बार, और कितने 7 आ गए 2, 1 7 वहां से आ गया। कभी ऐसा कोई आ जाए ना पॉइंट में बड़ी वैल्यू जिसका तुम्हें क्यूब रूट नहीं पता है, तो उसको मल्टीप्लाई मत करना, उसको ब्रेक करना 3 3 के पार्ट में। ये 1 7 बार आ गया, 1 3 बार आ गया, एक 5 था, नीचे से 2 बचा, तो ये वैल्यू ऐसे निकालोगे तब आंसर आएगा जाके वहां पर। मैं अभी ईयर कोड हो रहा था, ये 10.5 है इसका आंसर मेरे ख्याल से। चलो इसको अभी यहाँ रोकते हैं। ये भाई सॉल्यूशन था, जिसको देखना अपना देख लेना। डिटेल सॉल्यूशन के लिए तो क्लास में करा रखा आप सबको, प्लेलिस्ट में देख सकते हो आप लोग। थैंक यू।